डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार, तृणमूल कांग्रेस की सांसद। और काकोली, आप सेना की तारीफ करते हैं, बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान को सबक सिखाया, बदला लिया। 22 मिनट में 22 तारीख का हमने बदला लिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना क्यों भूल गए? था तो वो ऑपरेशन सिंदूर ही ना। आपका प्रश्न फिर से पूछिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने जो प्रस्ताव कल विधानसभा में पास कराया, आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने, आपने सेना के शौर्य की तो तारीफ कर दी, बहादुरी की, लेकिन करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर भी शब्द इस्तेमाल करने में आपको क्या तकलीफ है? ऑपरेशन सिंदूर ही तो था जिसको अंजाम दिया गया। देखिए, कोई भी काम करने से उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम नहीं देना चाहिए जिसको चल के आपका अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए घूम घूम के ऐसा कुछ बातें करे जिसको ठोस पहुंचाए। इससे महिलाओं पर ठोस पहुंचाने वाली बात अपने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्र मंत्री जी देश में आके, हमारे प्रदेश में आके कर रहे हैं, जिससे बंगाल की महिलाओं को ठोस पहुंच रही है। ये नहीं होना चाहिए। सिंदूर तो सम्मान का प्रतीक है ना काकोली जी, सिंदूर तो सम्मान का प्रतीक है। और वहां पर बहुत सी, भाई 6 दिन पहले जिनकी शादी हुई हिमांशी नरवाल की, उनके पति को सामने, उनकी आंखों के सामने गोलियों से भून दिया गया, मार दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम उसका बदला लेने के लिए तैयार हैं। और हमारे नेता जो है अभिषेक बैनर्जी ने कहा है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के रूप से कही है सालों से कि जब भी हमारे ऊपर आक्रमण आएगा, हमारे अंतर जितना भी हो, हम एकजुट होकर उसका लड़ाई करेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल साफ है, जाहिर कि हम इसके एकजुट कहाँ रहते हैं? अभिषेक बनर्जी भी पहले ना नुकुर के बाद ही प्रतिनिधिमंडल में बाहर विदेश गए, भारत की बात रखने के लिए, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। पहले तो आप मना कर गए थे ना काकुली। वो जाके नहीं, कभी नहीं मना किया। हम लोग जाके उसको, जो वो लोग पल रहे हैं, कहते हैं कि पल रहे थे, परवरिश कर रहे हैं, जो संतरास करते हैं, उसको हम उसके खिलाफ है, निंदा करते हैं। कैसे केंद्रीय सरकार पीओके को नहीं लिया, कैसे दबाव में आके उन्होंने ये लड़ाई छोड़ दिया, कैसे उन्होंने इसको होने दिया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको लोन दिया, सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस में इसका जगह बढ़वा दिया। तो एक केंद्रीय सरकार की, भाजपा की सरासर एकदम तो यही तो शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं आप पाकिस्तान की बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान की अच्छाइयां गिना रहे हैं, या उसको क्या फायदा हो गया, आप ये बताना भूल जाते हैं। एक मिनट सुनिए ना डॉक्टर काकोली, एक मिनट सुनिए ना मैम। 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया कि नहीं? 100 आतंकी ढेर किए गए कि नहीं? 11 एयरबेस का नुकसान किया गया कि नहीं? ये बातें भी तो सच्चाई है ना, इनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। चारों लोग अंदर कैसे आए? सुरक्षा किसके हाथ में है? हमारे हाथ में थोड़ी है। सुरक्षा है देश के जो रक्षा मंत्री है उनके, जो हमारे गृह मंत्री है उनके हाथ में, और प्रधानमंत्री जी तो ऊपर में ही है। लेकिन चारों लोग अंदर आके कैसे हमारे लोगों को ऐसा करके हत्या किया? पर सबक सिखाया गया कि नहीं पाकिस्तान को? नहीं, सबक तो सिखाए, वो लोग जाया, लेकिन जो 4 आए थे वो कहाँ है? कल वो लोग फिर से आके खून नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे। आप गारंटी दे सकते हैं? देश की सरकार गारंटी दे सकते हैं? तो मेरे प्रश्न है, वो 4 लोग तो अभी तक क्यों नहीं? इसलिए सरकार कह रही है ना ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, हमने रोका नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में वो चारों लोग को पकड़ने में महीना भर हो गया, उसको नहीं कामयाबी आई। प्रश्न नहीं, आप ये भी कहना भूल जाती हैं ये आतंकी पाकिस्तान ने भेजे थे, ये पाकिस्तान से आए थे। अमित मालवीय इसी सवाल को उठा रहे हैं। आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही हैं क्या? देखिए, हम ये पूछ रहे हैं कि वो आतंकी कहाँ गया? वो आतंकी हमारे लोगों को, हमारे देशवासी को अंदर आके, अंदर घुस के मारा। हम उसको घुस के क्यों नहीं मारा? और हम उसको, वो जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको क्यों नहीं वापस लिया? हम विदेश के दबाव में आके रोक दिया, ऐसा ही हमको सुनने में आया है। तो दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं हो जाएगा?
उन लोग को बताना तो चाहिए। इस राजनीतिक घमासान से क्या हमारी लड़ाई जो आतंक के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, वो मजबूत होती है कि कमजोर होती है काकुली? हम साथ में है, देश के साथ में है, केंद्रीय सरकार के साथ में है। जहां तक आतंकी को मारना है, पकड़ना है, देश को सुरक्षित रखना है, लेकिन उसी मुद्दा को लेके वो लोग अगर बिहार चले गए, प्रधानमंत्री जी बिहार चले गए और जाके उन्होंने चुनावी, तो मतलब डर दरअसल ये है, क्योंकि चुनाव तो अगले साल पश्चिम बंगाल में भी होने वाले हैं, कि चुनावी फायदा बीजेपी ना उठा ले, तो आप सवाल उठा रही हैं। भाई सरकार ने कहा हम घर में घुसकर मारेंगे, तो वो मारा है, तो सरकार तो उस बात की शाबाशी तो लेगी ना, या नहीं लेगी? इंदिरा गांधी ने 71 का फायदा नहीं उठाया था क्या? सुनिए, शाबाशी तो लेगी, लेकिन काम जो किया सेना किया, उसका शाबाशी सेना को मिलेगा। लेकिन हमारे अगर केंद्रीय सरकार ने जो पाकिस्तान हमारा जमीन लेके रखा है उसको वापस लाते, तो हम केंद्रीय सरकार को सलाम करते। और ये जो आगे बढ़ गया, बिहार चला गया चुनावी भाषण देने के लिए, यहाँ आ गया सिंदूर बेचने के लिए। सिंदूर बेचने लायक होता है? आप जानते नहीं है, महिलाओं जो शादीशुदा होता है वो कितना धर्म मान के सिंदूर लगाते हैं, वो बेचने लायक नहीं है। और आप जो बंगाल का यहाँ एक उन लोग का छोटा मोटा नेता है उसका नाम कर रहे हैं, उनका संतुलन ठीक नहीं है, अनब सनब बके जाते हैं। पर राजनीति का भी संतुलन ठीक है क्या? डॉक्टर काकुली घोष दस्तीदार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और ये चर्चा हमारे साथ की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।